धर्म की परिभाषा, धर्म की डिफिनीशन की बात आती है, धर्म क्या है, तो अक्सर एक बृहद प्रश्न उठता है। लोग एक श्लोक उठा के, मंत्र उठा के बोल देते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचहम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। तो ये धर्म के लक्षण हुए, धर्म नहीं हुआ। धर्म पता कैसे चलेगा, यह लक्षण है। जैसे कि यह आम है, यह अनार है, यह सेब है, यह पेड़ है, यह पौधा है। इस बात का उसके लक्षण से पता चलता है। किसको हम झाड़ झंकाड़ कह रहे हैं, किसको हम वृक्ष कह रहे हैं, किसको हम वट वृक्ष कह रहे हैं, इसके गुणों से पता चलता है। हे ईश्वर के संतानों, हे माँ भारती के संतानों, हे जगत जननी के संतानों, अगर धर्म को बिना जाने हम कार्य करते हैं तो इसी तरह हमारा हाल होता है। जिस तरह एक व्यक्ति जो मानव समाज में, मानव सभ्यता में जन्म लिया, पर उसका पालन पोषण एक जंगल में हो रहा है। आपने पुराने समय में एक धारावाहिक आता था जिसका नाम था मोगली, आपने देखा होगा। उसका पालन पोषण जंगल में हुआ, जंगली जीवों के बीच। वो मानवीय सभ्यता भूल गया था, मानवीय पहचान भूल गया था। उसका हर एक क्रियाकलाप जंगली जानवरों जैसा। और कुछ ऐसा ही धर्म को न जानते हुए हुआ है। अच्छा, धर्म को कुछ लोग कहते हैं हम धर्म को क्या करेंगे जान के, धर्म तो अफीम की नींद सुलाता है। पहली बात तो धर्म पता ही नहीं, तो धर्म कैसे किसी की नींद सुलाएगा। धर्म का जो धर्म धातु है, धी धातु से जिसका उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब प्रश्न ये है कि धारण करने योग्य क्या है, क्या है, किम धारयति, क्या धारण किया जाए, कस्मिदम धारयति, कैसे धारण किया जाए। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ, क्या चीज धारण किया जाए। जैसे आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, मानव समाज, मानव योनि में हमारा जन्म हुआ है। तो मानवीयता मतलब मनुर्भव का जो सिद्धांत है, अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे शासन करना, यह मानव का धर्म है, न कि मन के पीछे चलना। अब मन क्या है, मन की शक्तियां क्या हैं। तो ये समस्त इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं, वो मन की शक्ति है। मन उससे शासन करता है मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की आत्मा के ऊपर। अब प्रश्न उठता है, ये आत्मा क्या है। मनुष्य अपने आप को देखता है एक ढांचे के रूप में, जिसमें आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, नाक, मुंह है, फेफड़े, गुर्दे हैं। आत्मा तो कहीं दिख नहीं रही है। तो ये आत्मा क्या है, प्रश्न ये उठता है। इसको फिर कैसे पता चला जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। एक बहुत विचित्र सी बात आती है। अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारी बुद्धि विस्मृत हो रही है, मैं अपने क्रोध का गुलाम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, जब क्रोध आता है तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। तो हमें प्रश्न ये उठता है कि क्रोध आपका है, आपके क्रोध पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो किसका होगा। आप तो उस बटन की तरह हो गए हैं, ट्यूबलाइट की तरह। कोई आया, स्विच दबाया और आप जल पड़े, कोई आया, बंद किया, बुझ गए। तो आप फिर सजीव कहाँ हुए, आप तो उस ट्यूबलाइट की तरह निर्जीव हो गए। तो आप अपने आप को जीवंत कहना छोड़ दीजिए, इसे जीवन नहीं कहेंगे, इसे मृत पाए एक निर्जीव व्यक्ति कहेंगे। सजीवता का ढोल क्यों, फिर ये तमाशा क्यों है कि हम सरदार हैं, हम सबसे बड़े शहंशाह हैं, क्राउन ऑफ द क्रिएशन हैं, हम ही सृष्टि के संचालक हैं और सृष्टि को जो चाहे वो ऐसे हम चलाएंगे। और उससे पहले हमें समझना होगा कि हम इंद्रियां नहीं हैं, हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं है। मानव आखिर है क्या, किसे कहा गया मनुर्भव, कौन है वह शक्ति जिसे मानव होने का प्रमाण करना है, संकल्प करना है। और वो है आपकी आत्मिक जागृति, आत्मिक शक्ति।
गुरुवाणी में एक बात आता है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। ज्योत रूप, प्रकाश रूप, वास्तविक रूप है आप इस मनुष्य समाज का, इस समस्त संसार का। आज विज्ञान भी इस बात को खोज चुका है कि इस संसार में कण कण में तरंग एक व्याप्त है, वह प्रकाशवान तरंग ही व्याप्त है। और इस तरंग के द्वारा अपना समन्वय करना, यही तो धर्म है। यानी अपनी शक्ति को धारण करना, शक्ति के साथ एकमिक होना, आप कौन हैं इस बात का परिचय होना। आप अनेक ग्रंथ पढ़ लीजिए, अनेक डिग्रियां हासिल कर लीजिए आप, परंतु जब तक आपको खुद का अध्ययन नहीं होगा, आप शून्य हो जाएंगे, आप शून्य ही रहेंगे। जिसने अपने आप को खोजा, जिसने अपने आप को जाना, जिसने अपने आप पे कार्य किया, वही वास्तविकता धर्मज्ञ कहलाया। उदाहरण है, आप द्वापर का युग उठा के देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का वह युग, एक ऐसा युग, एक ऐसा समय जहां का एक एक वासी अपने आप में धर्मज्ञ हुआ करते थे, युग पुरुष कहलाते थे। भीष्म पितामह जैसे, उनका अपना धर्म था। द्रोणाचार्य जी का अपना धर्म, कृपाचार्य जी का अपना धर्म, विदुर का अपना धर्म, कर्ण का अपना धर्म, सबका अपना अपना धर्म। सब अपने अपने धर्म पे तटस्थ हैं, सब अपने आप को महान पुरुष, युग दृष्टा समझते हैं। उनके अनुसार वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनका धर्म है, वो अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और उसी युग में जन्मे थे हमारे कन्हैया कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, भगवान कहना उनको उनके धर्म के आधार पे, उनकी नीतियों के आधार पे सबसे ज्यादा सुचारू होता है, सटीक होता है। क्यों? क्योंकि एक वो भी नियंता थे धर्म के। ये जितने बाकी लोग थे, चाहे कृष्ण के अलावा जितने भी द्वापर में लोग थे, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की धर्म की चर्चा सभी करते थे, उनकी नीतियों की चर्चा सभी करते थे। अक्सर उनसे कहा जाता था, ये कैसा क्षत्रिय धर्म है, आप काल यौवन को पीठ दिखा के भाग गए, ये कैसा क्षत्रित्व है, आपने युद्ध क्यों नहीं किया, जबकि क्षत्रिय तो सामने से युद्ध करता है। ये क्या था पलायनवाद, आपको जब वहां पे जरासंध आप पे हमला कर रहा था तो आपने अलग नगरी बसा ली, ये क्या बात थी, ये कैसा धर्म। आपने अपने जो आपने वादा किया, जो आपने प्रण किया, उस प्रण को तोड़ दिया, ये कैसा धर्म, आपको तो ये गलत बात है। ऐसे बहुत सारे उनके विषयों में चर्चा हुआ करती थी। परंतु आज युग दृष्टा के रूप में, युग पुरुष के रूप में, सृष्टि का नायक के रूप में और भगवंत के रूप में अगर किसी को पूजा जाता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। कारण क्या था, इसका एक बृहद चर्चा होनी चाहिए कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया, धर्म का तत्व निहित गो है। क्या है ये धारण करने वाला विषय? भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को, एक श्रेष्ठता को धारण करने का सिद्धांत बताया। उन्होंने जीवन जीने की कला बताई। उन्होंने जीवन जीने के लिए ये नहीं कहा कि युद्ध करना जरूरी है, शांति के लिए युद्ध जरूरी है। उन्होंने वह हर मार्ग बताया। अगर कोई आताताई हो जाता है, निशंक हो जाता है, तो उसका वध आवश्यक है। उन्होंने अपने सगे मामा का वध किया समाज के सामने, उससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने भ्राता का जो 1000-100 गालियां दे रहा था, उन्होंने उस सभा में सुदर्शन चक्र से उनका वध किया, पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस नगरी को डुबो दिया जिस नगरी को बनाया था। देखा इस नगरी में रहने वाले लोग निशंक हो रहे हैं, उद्दंड हो रहे हैं, कल को यह समाज का कल्याण नहीं करेंगे। तो प्रभु ने क्या किया, वो सारा श्राप खुद लेके उस नगरी को डुबो दिया। तो ये तो कृष्ण ही कर सकते हैं।
जो धर्म को जानता, जो साक्षात धर्म है, जो धर्म की स्थापना के लिए आया गया। इसीलिए कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। आज तक आपने किसी बहुत बड़े बिलियनियर का नाम सुना है, जो बहुत बड़ा अमीर रहा हो किसी युग में, उसका नाम सदियों से चला आ रहा है? सिर्फ उनका नाम इतिहास में याद रखा जाता है जो धर्म के तत्व पे चलते हैं, जो धर्म को धारण करते हैं, जो साक्षात धर्म होते हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए इस धरा पे आते हैं। इसलिए मां भारती के संतानों, मां परमेश्वरी के संतानों, हमें धर्म की ओर बढ़ना है। और धर्म कट्टरता नहीं सिखाता। धर्म तो धृति, धैर्य, क्षमा, प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता सिखाता है, बंधुत्व सिखाता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सिद्धांत सिखाता है। वह विश्व को अपना नीड मानता है, वो सबके कल्याण की बात करता है। वो कहता है कि हे मां, उनका भी कल्याण करो जो तुझे भूल बैठे हैं। हे परमेश्वरी, उनका भी कल्याण करो जिससे तुझसे जन्म पाया और तुझे ही भूल बैठे हैं, तुझे ही ठग रहे हैं, तुझ पे ही लालछन लगा रहे हैं। यह धर्म तो उनके भी कल्याण की बात करता है। परंतु मैं बात करना चाहूंगा उस विषय पे, जब कभी कभी ऐसे समाज में ऐसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो धर्म का जामा ओढ़े अधर्म को सह दे रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता। जैसे आज के समय में एक प्रश्न उठता है, हम किस आधार पे किसी को धार्मिक या धर्मवान या अधर्मवान कह रहे हैं? हम किस आधार पे किसी को भगवान और किसी को शैतान कह रहे हैं? हम किस आधार पे किसी को सत्य और किसी को असत्य कह रहे हैं? क्या है वो आधार? अगर वह आधार शास्त्र है, अगर वह आधार मानवीय गुण है, मानवीय कल्याण की भावना है, विश्व कल्याण की भावना है, भारतीय कल्याण की भावना है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो समाज में किसी को शैतान कहते हैं, अधार्मिक कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, जिनको भी ये लालछन लगाया जाता है, उनके चरित्र को उठा के देखें, क्या उन्होंने कोई असामाजिक कार्य किया है, शास्त्र विहीन कार्य किया है, राष्ट्र विहीन कार्य किया है, मानव विहीन कार्य किया है? तो हमें बताएं, प्रमाणिकता करें। परंतु मैं बात करना चाहूंगा कुछ तथाकथित संस्थानों की, तथाकथित अनुयायियों की। कुछ ऐसे संस्थान, कुछ ऐसे अनुयायी जो आज इस कदर अपने आप को समझ रखे हैं कि भगवान से बड़े हो गए हैं। जैसे मुझे याद आता है, एक समय था, कैथोलिक चर्च का समय था, वो एक युग था जब ये कैथोलिक चर्च वाले कहते थे कि चर्च का विरोध करना यानी प्रभु का विरोध करना है, धर्मावलंबियों का विरोध करना यानी भगवान का विरोध करना, इसलिए इनके आज्ञाओं को माने, चर्च की आज्ञाओं को माने। उसी तरह आज कुछ तथाकथित संस्थान हैं जो कहते हैं हम ही भगवान हैं, हम ही महाराज हैं। संस्थान का विरोध करना यानी भगवान का विरोध करना, महाराज जी का विरोध करना, ईश्वर का विरोध करना। तो संस्थान आज भगवान हो गया है। संस्थान आज भगवान हो गया। जैसे एक व्यक्ति का विरोध करना क्या राष्ट्र का विरोध करना हो जाता है? राष्ट्र राष्ट्र होता है, राष्ट्र व्यक्तियों के समूह से बनता है, एक व्यक्ति से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र एक भावना है, राष्ट्र एक आदर्श है, राष्ट्र एक संवेदना है, राष्ट्र एक सिद्धांत है। परंतु आज हम ये भूल गए हैं, हम व्यक्तियों को राष्ट्र समझने लगे हैं। उसी तरह तथाकथित लोग एक समाज को, एक संस्थान को भगवान कहने लगे हैं।
और उसके पीछे वह अनेक दुष्प्रवृत्तियों को अंजाम दे रहे हैं, दुष्कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उसके सहारे वो समाज में आतंक, डर, दहशत फैलाना चाहते हैं। धर्म नहीं, वो धर्म अवलंबी समाज है। वो अपने आप को धार्मिक कहता है, कहता वी आर रिलीजियस, हम धार्मिक हैं, हम समाज में शांति तो ला रहे हैं, हम विश्व शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, हम बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, हम बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, हम वर्कशॉप चलाते हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, हम वेद मंत्र चलाते हैं, वेद स्कूल चलाते हैं। और उसके पीछे वो क्या करते हैं? उसके पीछे वो आतंक फैलाते हैं। अगर धर्म की चर्चा करना है तो खुले मंच पे आके शास्त्रों के आधार पे करें। आप प्रमाणिकता करें कि कैसे कोई शैतान किसी को घोषित कर रहे हैं। आप क्या ईश्वर के पथ पे चलाना, धर्म के पथ पे चलाना क्या शैतानियता है? क्या आत्मिक जागरण करना शैतानियता है? यह प्रश्न है। शास्त्र यह प्रश्न पूछता है। अगर यह है तो भगवान श्री कृष्ण ने यही काम किया उस युग में। उन्होंने कहा जाके भीष्म पितामह से, हे भीष्म पितामह, हम आपके धर्म को धर्म नहीं समझते। आपका धर्म बांधने वाला, और धर्म बांधने वाला कभी नहीं होता। धर्म तो मुक्ति देता है, ये कैसा धर्म है? तब तो भगवान श्री कृष्ण गलत हो गए। तब तो कहना चाहिए उनके अंदर से शैतान आ गया, तब तो गलत हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज के सिद्धांत के आधार पे तो यही समझ में आ रहा है हमें। तथा कथित ये संस्थान जो है, इनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आज वो यही कर रहे हैं। वो सीधे, उनके पास ये क्षमता नहीं कि वो शास्त्र सम्मत बात कर सके अपने शास्त्रों के आधार पे। वो वैसे तो शास्त्र वास्ते हैं कि शास्त्र कहता है ईश्वर का दर्शन होता है, मनुष्य तन इसीलिए मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो मनुष्य तन, मानव तन इसलिए मिला है कि ईश्वर दर्शन होता है, ईश्वर प्रकाश रूप है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर होता है, वो दिव्य दृष्टि मिलता है। वैसे तो बड़ी बड़ी कथाएं वाचेंगे, जब उनसे कहो मंच पे आके, सामने आके चर्चा करें इस विषय में, तो वो धमकियां देते हैं, कहते हैं अगर ये लोग कहीं दिखे तो इन्हें मार डालो। यह धर्म है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सिखाता है? ये कैसा धर्म है? ये कहां से आता है? धर्म तो प्रभु श्री राम का था, प्रभु श्री कृष्ण का है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का है, बुद्ध का है, महावीर का है, नानक का है, कबीर का है। उन्होंने धर्म को स्थापित किया। उनके द्वारा बताए गए मार्गों को चल के देखिए, क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? क्या प्रभु श्री राम ने कभी किया? क्या सदृशी आशुतोष महाराज जी ने यह सिद्धांत बताया कभी? कभी नहीं बताया। उन्होंने तो कहा कि जाओ शास्त्र सम्मत ज्ञान को प्राप्त करो, शास्त्र ही आधार है, क्योंकि यह शास्त्र विधि मुसृजय वर्तते काम कार्ता, न सत्सिद्धिं अवाप्नोति न सुखाम न पराम गति। तो शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करते, न तो उन्हें सुख मिलता है न परम गति होती है। ये कैसी गति की ओर जा रहे हैं? हम स्थापना करना चाहते हैं धर्म की, हम स्थापना करना चाहते हैं सत्य की, हम स्थापना करना चाहते हैं प्रेम की, हम स्थापना करना चाहते हैं मानवीयता की। और ये कैसा मानवीय समाज बन रहा है जहाँ मानव से मानव को लड़ाया जा रहा है, जहाँ एक को भगवान और एक को शैतान बताया जा रहा है। जबकि कलिकाल में तो ये कहा जाता है कि उसी मानव के अंदर भगवान और शैतानी प्रवृत्ति दोनों व्याप्त है। आप किस ऊर्जा का सम करते हैं, किस ऊर्जा का साथ पकड़ते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, या आपकी चेतना पे, आपकी जागृति पे निर्भर करता है कि आप किस चेतना का संग करके ईश्वर देवतुल्य बनते हैं और किस चेतना का संग करके मानव से गिरकर दानव बनते हैं। किस अरविंदो घोष ने कहा, यह समय, यह काल दैविक चेतना के उत्थान का है।
इस समय की सबसे बड़ी पूजा मानव में दैवत्व का उत्पन्न कर देना है, प्राकट्य कर देना है। और हाँ आशुतोषामरी जी, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इस समय के युग दृष्टा, युग पुरुष, युग प्रणेत्री, युग धात्री ऐसे ही कार्यों में लगी हुई हैं, संलग्न हैं, परंतु इनके दिखाए मार्गों का अनुसरण न करके अक्सर क्या होता है, यही देखा गया है, जो महापुरुष रहता है उस समय तक उनकी जो शिक्षा रहती है, उनका विरोध करने वाले उस शिक्षा का, उस सिद्धांत का, जब वह चले जाते हैं, आलोप हो जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, तो जो उनका विरोध कर रहे थे वही उनको भगवान सिद्ध करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और धर्म का जामा पहन लेते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, कैसे समझा जाए ये अधार्मिक है या धार्मिक है, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो निहित गुह है। क्योंकि सत्य असत्य तो मिला हुआ है, पानी और कीचड़ जैसे आपस में सना हुआ है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, तो पर वो वैसे ही सत्य असत्य, धर्म अधर्म आज मिला हुआ है, कैसे अलग करें? तो उसका बड़ा अच्छा तरीका है, सूर्य की रोशनी की, सूर्य के तपिश में जब उस कीचड़ पे पड़ेगी तो स्वतः पानी सूख के वाष्पीकृत हो जाएगा और नीचे बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ मिट्टी, वो भी बिना पानी के। ठीक ऐसे ही उस सत्य के प्रकाश, उस आत्मा के प्रकाश की ओर अग्रसर होना होगा, उस परमात्मा ईश्वरीय शासन की ओर अग्रसर होना होगा। क्योंकि एकमात्र ईश्वरीय शासन, ईश्वरीय शासन मतलब आपका आत्मा का शासन, मन इंद्रियों का नहीं, आप में वास्तविकता में जो शक्ति है, जो रमण कर रही है, जो चला रही है आपको, इस शरीर को, इस समस्त संसार को, इस समस्त ब्रह्मांड को, उस परम चेतना की शक्ति की बात मैं कर रहा हूं। उसे ईश्वर परमेश्वर कहते हैं, उसे ब्रह्म पर ब्रह्म कहते हैं। उस शक्ति का समन्वय करके, साक्षात्कार करके, उसका अनुसंधान करके, जो वेदों में लिखा है, जिसका अनुसंधान हमारे ऋषियों ने किया, जिसकी वजह से ये भारत आज तक अक्षुण्ण बना हुआ है, इसकी समकालीन सभ्यताएं आज समाप्त हो चुकी हैं, पर भारत यूं ही अखंड है क्योंकि इसकी सभ्यता आत्मोन्मुख है। ऐसी सभ्यता के उन्मुख, आत्मा को जानने वाली सभ्यता, परमात्मा को प्रकट करने वाली सभ्यता का अनुशीलन करके, अनुकरण करके हम उसको, उस सत्य को जान सकते हैं और धर्म अधर्म को अलग कर सकते हैं। अर्थात जो आप में दैवीय गुण, प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता, विश्वास, शक्ति, समन्वय, निडरता का प्रादुर्भाव करे, जो आप में राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम का प्रादुर्भाव करे, वह धर्म है, वह सत्य है, जिसे हम लक्षण कह रहे हैं। उनका प्रकटन दिखे, धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। ये लक्षण जब प्रकट होते हैं तो लक्षण ही धर्म को अग्रसर करते हैं। यानी आपके अंदर मानवीय गुण, आपके अंदर दैवीय गुण, दैवीय संपदा यह उत्पन्न होने लगे, यह धर्म के लक्षण हैं। यह समाज एकीकृत होने लगे, प्रकाशवान होने लगे, आपकी ऊर्जा से लोग दिशा प्राप्त करने लगे, अंधकार से निकलने लगे। ये नहीं कि शैतान की ओर खाली शैतान शैतान करके बात करें, आप उस शैतान को भी ईश्वरीय गुण की ओर बढ़ें। जैसे अंगुलीमाल डाकू को महात्मा बुद्ध जी ने बनाया था, जैसे ठग को सज्जन ठग बनाया था, जैसे कसाई को अदना कसाई बनाया था, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लोग कहते हैं अरे महात्मा, अरे प्रभु, अरे महाराज, आप तो ऐसे लोगों को अपने पास रखते हैं जो समाज में बहिष्कृत हैं, जो समाज में दूषित हैं। तो अक्सरा धोबी के पास मैले कपड़े ही जाते हैं, साफ कपड़े जाते हुए धोबी के पास देखा है? हमने तो नहीं देखा। शायद आप लोगों ने देखा होगा धोबी के पास साफ सुथरे कपड़े जाते हुए, धोते हुए। तो गुरु तो निर्माण करता होता है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधन विदाहिने, वो अनेक कर्म बंधनों को विदा करता है। तो साफ सुथरा व्यक्ति गुरु के पास जो पढ़ा लिखा है,
जिसको सब पता है वो गुरु के पास क्यों जाएगा? जो कुछ नहीं जानता, जो अपने विकारों के हाथों मारा, इंद्रियों के हाथों लाचार है, जो आत्मा को जानना चाहता है, जो सशक्तिमान बनना चाहता है, गुरु के पास वही जाता है। और गुरु उनके लिए ही होता है, ईश्वर उनके लिए ही होता है। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन वनवासियों का सहारा लेके युद्ध जीत लिया। कहीं पढ़ा है कि उन्होंने अयोध्या से बुलाया था सैन्य समाज? नहीं, भगवान ने क्या किया? किसका साथ दिया? अर्जुन का। अर्जुन का साथ दिया। कहीं पढ़ा है कि उन्होंने अपनी नारायणी सेना भी, वो अपनी नारायणी सेना भी लगा सकते थे, बोला ले जाओ, तुम्हारी नारायणी सेना की जरूरत नहीं है, मेरा अर्जुन ही काफी है, मैं उसके साथ खड़ा, बस उसकी जागृति कर दूं। क्योंकि एक जागृत व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। क्योंकि कहा गया जिसने जीता भीतर का युद्ध वही बुद्ध, वही महावीर कहलाया। सबसे शक्तिशाली कहते होता है आदमी को जब अपना ज्ञान, तो कहलाता है वो शक्तिमान, इसमें कोई शक नहीं है। जब अपनी शक्ति का भान होता है कि वो आत्मा है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। आप वह जागृत आत्मा है जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, जिसे कोई भस्म नहीं कर सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस बात का ज्ञान हो जाना, इस बात का अनुभव हो जाना ही आपको सर्वशक्तिमान बनाता है। और जिसको इसका अनुभव हो जाता है, जिसको इसका ज्ञान हो जाता है, वह हर एक बुराई से लड़ सकता है। वही धर्म योद्धा होता है और वही अधर्म की पहचान करता है, वही अधर्म को मिटा सकता है और वही निर्णय ले सकता है कि कब कर्ण को मारना है और कब भीष्म को मारना है, कब द्रोणाचार्य को मारना है और कब कृपाचार्य को मारना है। वही निर्णय लेवा सकता है और वही निर्णय ले सकता है। क्योंकि महाभारत हो चुका अनिवार्य है, ये तो अनिवार्य है। इसलिए गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और गीता ज्ञान का प्रथम सूत्र है वह दृष्टि, जिसमें भगवान ने कहा कि सब जान ले तू, सारे सिद्धांत में तुम्हें वर्बली बता देता हूं, पर थ्योरी तो होगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग में ऐश्वर्यम, उसके बाद ही असली प्रैक्टिकल होगा। उस बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी समझ में नहीं आई। और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे, हम उन सभी से कहना चाहेंगे कि उसी प्रैक्टिकल पे विश्वास करें, उसी प्रकाश पे। अगर कोई आपको प्रकाश की ओर लेके जाता है, क्योंकि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सरा कहा करते हैं, और ये सभी महापुरुष ने कहा, सभी अवतारों ने कहा कि जो आपको प्रकाश की ओर अग्रसर करे वह साधारण नहीं हो सकता, वो शैतान का काम नहीं है। शैतान अंधकार से प्रेम करता है, वो भय व्याप्त करता। आतंकवादी क्या करते हैं? भय से अपना साम्राज्य बनाते हैं। कहते हैं मेरा डर बना रहेगा। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो गैम्बलर होते हैं, जो बड़े बड़े टेररिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? टेरर फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, डर से साम्राज्य बनाते हैं। इनको मार डालो, उसको किडनैपिंग कर डालो, उसको थ्रेड करो, उसको बुली करो, ये काम करते हैं। पर ईश्वर ये नहीं करता। ईश्वर क्या करता है? प्रेम। महापुरुष क्या करते हैं? प्रेम, आत्मनिर्भरता, ईश्वर उन्मुक्त प्रकाश। आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप उस परम प्रकाश में अपनी आत्मा में स्थिर हों, अपने आप को जाने कि तुम हो कौन, कहाँ से आए। यही वास्तविक धर्म है और इसको न जानना ही अधर्म है। अपने आप को न जानते हुए सभी कार्य जो करते हैं वो सभी कार्य अज्ञानता में आते हैं और अज्ञानता के कार्य को अधार्मिक कार्य कहा जाता है। और यही सत्य है, यही सत्य है। और इस सत्य से आप सभी अपने आप से वाकिफ हैं। हर किसी की आत्मा जानती है कि वो पाप कर रहा है, वो गलत कर रहा है, फिर भी वो करता जरूर है। जैसे चोर करने वाला चोर जानता है, हत्या करने वाला जानता है कि मैं हत्या कर रहा हूं, उसकी आत्मा उसे रोकती है, फिर भी वो करता है, फिर भी वो करता है। अपनी आत्मा को खत्म करके, अपनी आत्मा को हटा के वो कार्य करता है। और धार्मिक व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता। धार्मिक मतलब वो नहीं कि सिर्फ जो
मंदिर में जाता है, पूजा करता है, मस्तक नवाता है, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाता है, अगरबत्ती जलाता है, चला आता है घर में। धार्मिक वो नहीं है। धार्मिक वो नहीं कि 6 दिन पाप करता है और 1 दिन जाके कन्फेस्ट कर लेता है। धार्मिक वो नहीं कि दिन भर वो जीवों की हत्या करता है और जाके बाकी समय वो परमात्मा से दुआ मांग रहा होता है। धार्मिक वो नहीं है। धार्मिक वह है जो हर पल मानवीय गुणों को, मानवीय आदर्शों को, मानवीय सत्यता को, प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता, क्षमा, इन गुणों को धारण करके हर पल प्रकाश की ओर अग्रसर होता है, जो अपने राष्ट्र की ओर, अपने संसाधनों की ओर, इस समस्त विश्व की कर्तव्यों की ओर पालन करता है। धार्मिक वो है, वही सत्य का अनुगमन करता है और वो कभी डरता नहीं है। हमने प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, गुरु नानक देव जी को, कबीर को, तुलसीदास जी को डरते हुए नहीं देखा और उनको कभी किडनैपिंग करते हुए और किसी को थ्रेड करते हुए नहीं देखा। इसलिए सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतान हो तुम। भगवान आशुतोष का चक्र चल रहा है, इसको पहचानो। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं छिप सकता है। कोई साथ चले न चले, पर कार्य न उसका रुकता है। जो उसका सहयोगी होगा, श्रेय वही तो पाएगा और युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। हे मेरे आत्मीय परिजनों, ऐ मेरे आत्मीय परिजनों, जिन्हें मनुजता प्यारी है, बलिदानों के लिए ये दुनिया उसी की आभारी है। इसलिए जिसने त्याग, तपस्या, तितिक्षा का मार्ग दिखाया, उस त्याग, तपस्या, तितिक्षा की इस भूमि, भारत भूमि का अनुसरण करें। अन्यथा जिस तरह उन्होंने द्वारिका डुबो दी, जिस तरह लंका को आग लगा दिया, जिस तरह उन्होंने समस्त आताताइयों का विनाश किया, जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने उठा के उन दुष्टों को भगा दिया, कहा यही देव आज्ञा तुरखनु खपाऊं, गौ घात का पाप जग से मिटाऊं, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। तो ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएं कि समूल विनाश करना पड़ेगा। फिर आप उस समय क्षमा याचना करते रह जाएंगे, पर परमात्मा सुनेगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, क्योंकि अधर्म अब बहुत ज्यादा हो रहा है इन संस्थानों के द्वारा। ये संस्थान अपनी आड़ में आधार्मिकता की परम प्रकाष्ठा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। न चुनो राह ऐसा जिसकी न कोई मंजिल हो। अरे ऐसी राह मत चुनो, अभी भी समय है, जिसकी कोई मंजिल ना हो। नहीं तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। फिर वो परमात्मा अपना चक्र चलाएगा, फिर आप हाथ जोड़ते रह जाएंगे, क्षमा मांगते रह जाएंगे, पर वो अपना सुदर्शन चक्र चला के सर गर्दन से अलग कर देगा, धड़ गर्दन से अलग कर देगा। इसलिए दया, प्रेम, सौहार्द, शास्त्र की बातों को अग्रसर हों, शास्त्र सम्मत कार्यों को करें। झुकने में कोई बुराई नहीं है, झुकता वही है जिनमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। जिनमें धर्म के लक्षण होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, वो झुकते हैं, विनम्र होते हैं। कहते तुलसी कबू न छोड़िए, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, गरीबी, कोमल वचन, हरि भजन दोष। ये गुण हैं उन भक्तों के जिनके अंदर भक्ति होती है, जिनके अंदर मानवीयता होती, जिनके अंदर ज्ञान होता है, जो ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, जो आत्मा का अनुसंधान करते हैं, जो ईश्वर के पथ का मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके कभी अंदर वैमनस्य नहीं होता है। वो सत्य का अनुशीलन करते हैं, वो प्रकाश को देख लेते हैं, वो प्रकाश को ही पहचानते हैं। वो कहते हैं जो प्रकाश दे रहा है वो साधारण नहीं हो सकता, वो तो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है। क्योंकि कहा गया कि जो प्रकाश देने वाला है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते,
जो ज्योतियों का ज्योति है, जो उसको प्रदान करने वाला है, वो साधारण नहीं हो सकता। जो अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो ज्ञान की शलाका से अज्ञान को हटा दे, जो प्रकाश करते, वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए उनके चक्र को पहचाने, क्या पता ये परमात्मा का कौन सा चक्र चल रहा है, और आत्मिक गुणों को जागृत करें। क्योंकि आपको इस समाज में, इस राष्ट्र में आपकी आत्मा ही रक्षा कर सकती है। इस कलिकाल में, इस भयानक कलियुग में आपकी आत्मा का प्रकाश ही आपको रक्षा कर सकता है। आपकी आत्मा का प्रकाश ही आपको सतयुग में ले जा सकता है, और आपकी आत्मा का प्रकाश ही आपको धर्मज्ञ बना सकता है, राष्ट्र की सेवा की ओर उन्मुख कर सकता है, समाज के कल्याण की ओर उन्मुख कर सकता है। अन्यथा जिन्हें धन मिला वे फंसे हैं व्यसन में, सता दूसरों को स्वयं मर रहे हैं। मिली शक्ति भारी इन्हीं इसी तुम्ही से इन्हें, जो उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं। मिली बुद्धि मानवों को अनोखी, उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं। ये उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं, उसी से स्वयं पे कहर ढा रहे हैं। जो धन मिला उससे स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। आगे बहुत सुंदर परमात्मा ने लिखा, मगर चाहते पुण्य भारी कमाते, अगर चाहते पुण्य भारी कमाते, मगर पाप की पोटली भर रहे हैं। सिर्फ पाप की पोटली भर रहे हैं। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, पतित पावनी तुम इन्हें भी उभारो, पतित पावनी तुम इन्हें भी उभारो, इन्हें प्रेरणा की नई जोत दो माँ। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। किसे हम पुकारें या किसको निहारें, हमारे लिए तो तुम ही एक हो माँ। किसे हम पुकारें माँ, हे जगत जननी माँ, आदि शक्ति माँ, परमेश्वरी माँ, आशुतोषामृय, बस अब एक तुम्हारा ही आसरा है। क्योंकि करोगी तुम ही पर हमें साथ ले लो, सृजन मोर्चे पर चरण रोक देंगे। तुम्हारा दिया कुछ हमें भी मिला है, सृजन यज्ञ में हम इसे झोंक देंगे। जिए या मरे हम तुम्हारे ही बनकर, हे माँ, हे परमेश्वरी, जिए या मरे अब तुम्हारे ही बनकर, हमें एक ऐसी अडिग चाह दो माँ। क्योंकि मनुष्यता विकल है। आज मानव इस समाज के धर्म अधर्म के व्याप्त संस्थानों के द्वारा जो प्रकल्प चलाए जाते हैं, उसके आड़ में जो आतंक फैलाया जाता है, उससे भ्रमित हो रहा है। इसलिए जागृत हों, शास्त्र की ओर बढ़ें, प्रकाश की ओर बढ़ें। आपका शास्त्र ही आपका संबल है, आपका दिव्य दृष्टि, आपका आंतरिक ज्ञान ही आपका संबल है। इसलिए याद करें, शैतान कभी प्रकाश नहीं दे सकता, अधर्म कभी गुण नहीं दे सकता है, वह मानवीय गुण दैवीय गुण नहीं प्रदान कर सकता। असत्य कभी आपको सत्य बोलना नहीं सिखा सकता। सिर्फ प्रकाश ही आपको सत्य धर्म की ओर अग्रसर कर सकता है। इसलिए जहाँ प्रकाश हो, जहाँ ईश्वरी गुण हो, आनंद हो, स्थिरता हो, शांति हो, उस ओर बढ़ें। वो स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ाता है, वो कोई और नहीं होता। सब में ज्योत एक ही है। इस प्रकाश स्वरूप ज्योत को पहचाने। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दयागृत बाती। उस परम प्रकाश की ओर बढ़ें। वही है जो आपको सत्य दिखाएगा। इस घने अंधेरे में अंधकार कितना भी है, वो जलती हुई लौ की ओर अग्रसर होंगे, आप आनंद को प्राप्त करेंगे। अन्यथा उस अंधों की भीड़ में आप फिर शामिल हो जाएंगे। आँख वाले भी
उन अंधों की भीड़ में आप फिर शामिल हो जाएंगे, हे आँख वालों भी, जिस भीड़ में कहते हैं कि ये किस रूप रंग का है। इसलिए सत्य को पहचाने, ऐसा न हो कि जिसे आप नीला सियार कह रहे हैं, बारिश के पानी में वो सियार नीला जो जिसको पूज रहे हैं आप, वो वास्तविकता में कुछ और ही निकले और जो असलियत में है उसे आप छोड़ बैठे हैं। जो कार्य अपना कहीं और से कर रहा है उसे आप छोड़ बैठे हैं। उसे पहचानेंगे तो दिव्य दृष्टि से, सत्य की आँख से ही। अगर प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ के वनवास में गए थे तो राम बदल नहीं गए थे। अगर वो मुरलीधर, वो गोवर्धनधारी, वो नटखट कन्हई अगर गोकुल छोड़ के कहीं चले गए थे नई जगह बसने, तो वो बदल नहीं गए थे। पहचान तो उनसे होगी, चाहे वो मुरली बजा रहे हों, चाहे वो गोवर्धन उठा रहे हों, चाहे वो रथ हाँक रहे हों, हर जगह तो हैं तो दृष्टि नहीं। पहचानने वाली आँख, कोई सूझ वाली आँख ने पहचानी। इसलिए हे माँ भारती के संतानों, हे परमेश्वर के संतानों, हे आत्मीय जनों, हे अमृत की संतानों, अमृत की ओर अग्रसर हो। ये धर्म अधर्म को लेके अनेक विडंबनाएं समाज में हैं, पर धर्म धारण करने का विषय है और धारण आत्मा को किया जाता है। आत्मा में ही सारे गुण बसते हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। ये शरीर यूं ही पड़ा रहता है, चाहे वो कितना सुंदर हो, कितना हष्ट पुष्ट हो, कितना पैसे वाला हो, कितना भी कैसा भी हो, तो किसी काम का नहीं रहता। उस आत्मा को जानो, और जब आत्मा को व्यक्ति जान जाता है वो सर्वशक्तिमान हो जाता है और उस आत्मा के प्रकाश में ही सब विद्युत होता है। इसलिए गीता ज्ञान की आवश्यकता हुई, और जब आत्मा को जान जाता है तो वह अपनी शक्ति की ओर बढ़ता है, उसे डर खत्म हो जाता है कि कोई उसे नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए सत्य की ओर अग्रसर हो, यही हमारी सबसे आशा है, सभी से प्रार्थनाएं हैं कि माँ भारती की संतानें इस विश्व को एक नीड में लाएं, उस आत्मा के प्रकाश में, ईश्वरीय शासन में। अब ईश्वरीय शासन की आवश्यकता है इस समाज को, ईश्वर को जानने की आवश्यकता। और ईश्वर अनेक नहीं है, एक ही है, वो प्रकाश रूप में, परम प्रकाश रूप में। उसको जानने की आवश्यकता है, उसका अनुसरण अनुकरण करने की आवश्यकता है, और परम परमेश्वर परमेश्वरी के उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से मैं यहीं पे विदा लूँगा। आप सभी को माँ भारती, परमपिता परमेश्वर और माँ परमेश्वरी का सदैव सानिध्य प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, ये मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि हे माँ, हे ईश्वर, जो इस सृष्टि में तुम सृजन का कार्य करने आए हो, इस सृजन में हम सबको सहयोगी बना लो। हमें शक्ति दो, हमें आत्मिक जागृति दो, आत्मिक प्रकाश दो, जिससे हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानें, जिससे हम उन आधार्मिक असत्य का समस्त जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका समूल नाश करें, और इस भारत पे, इस विश्व पे, इस समस्त ब्रह्मांड पे आपके ईश्वरीय प्रकाश का, आपके सत्य का हम प्रदर्पण कर पाएँ, अनुसरण कर पाएँ और दैवीय गुणों को धारण कर पाएँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। सभी को माँ भारती, माँ जगत जननी की ओर से ढेरों आशीर्वाद है, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद।